हे गाइस, वेलकम बैक। नई क्लास में आपका स्वागत है। कल हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम किए थे लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन के तहत। उसमें एक छोटी सी मिस्टेक हुई थी जिसमें गलती से मैंने शायद डेल्टा टी प्राइम की एक वैल्यू थी जिसमें मैंने लिख दिया था कि उसको मैंने पिछले वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता दिया है। आप जाके एक बार चेक कर लेना। वहाँ पे मैंने डेल्टा टी प्राइम लेने में शायद थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी, जल्दबाजी में मैंने उल्टा ले लिया था। तो उसको आप उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में देख लेना, मैंने करेक्ट कर दिया था। तो आज हम लोग नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं उसी के आगे, जो कि हमारा है टाइम डायलेशन। क्या होता है टाइम डायलेशन, इसको समझते हैं। टाइम डायलेशन क्या होता है? टाइम डायलेशन तो इसका बेसिक जो सिद्धांत है वो क्या है कि अगर दो फ्रेम है हमारे पास, एक एस फ्रेम एक एस प्राइम फ्रेम। एस प्राइम फ्रेम जो है वो एस की अपेक्षा वी वेलोसिटी से पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो अगर हम एस प्राइम फ्रेम से देखते हैं तो जो मान लो हमारे पास एक घड़ी है, एक क्लॉक है, एक वॉच है। तो उस घड़ी में जो भी समय हो रहा है या जो घड़ी चल रही है, तो एस फ्रेम से देखने पे मान लो हम एस फ्रेम से देख रहे हैं, ठीक है, या मान लो रेस्ट फ्रेम से देख रहे हैं और वो घड़ी रेस्ट पे रखी हुई है, तो वो घड़ी नॉर्मल चल रही है। बट अगर एस प्राइम फ्रेम से देखेंगे तो वो जो घड़ी है वो स्लो चलती हुई हमें लगेगी। थोड़ा जादू की तरह है ये। थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको कि क्या है एक्चुअल में। कि अगर हम एक मूविंग फ्रेम से देखें तो जो घड़ी है वो धीरे चलती हुई प्रतीत होगी, यानी उसमें जो समय होगा वो धीरे चलेगा। तो इसी को बोलते हैं मूविंग क्लॉक्स रन स्लो, यानी जो चलती हुई घड़ियां हैं वो धीरे चलती हैं। इसी को बोलते हैं टाइम डायलेशन। तो इसको समझते हैं किस तरह से, आइए देखते हैं। लेट अस सपोज वी हैव अ ट्यूब। इस तरह से एक ट्यूब है, एक ये ट्यूब टाइप में है, मतलब एक बॉक्स टाइप में। इस बॉक्स के दोनों एंड्स पे मिरर लगे हुए हैं। ये एक मिरर लगा हुआ है M1 मिरर, और ये मिरर लगा हुआ है M2 मिरर। ठीक है, हमारे पास दो फ्रेम है। पहला फ्रेम S फ्रेम और दूसरा फ्रेम S प्राइम फ्रेम। S प्राइम फ्रेम v वेलोसिटी से मूव कर रहा है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। तो एक्चुअल में क्या होगा, हम यहाँ पे दो एस्पेक्ट देखेंगे। एक बार हम इसको S फ्रेम से देखेंगे। जब हम S फ्रेम से देखेंगे तो ये हमको रेस्ट पे दिखाई देगी, ये जो भी हमारा बॉक्स है। अब करेंगे क्या, इस बॉक्स में जो M1 मिरर है, यहां से हमने एक लाइट पल्स को जनरेट करी। यहाँ पे एक लाइट पल्स जो हमने रिलीज करी, यानी प्रकाश की एक किरण, लाइट की एक किरण हमने यहां से एक रिलीज करी, कुछ इस तरह से। इस तरह से गई और यहां से टकराने के बाद ही वापस इसी डायरेक्शन में आएगी और वापस इस पे पड़ेगी। तो यहाँ पे दो इवेंट हुए। पहला इवेंट क्या हुआ कि लाइट M1 से चली, लाइट जो है वो M1 से चली, वो हमारा इवेंट 1 हो गया। इवेंट 1 क्या है? लाइट पल्स स्टार्ट्स फ्रॉम M1 से चली। और इवेंट 2 क्या हम मान रहे हैं यहाँ पर कि जो लाइट है वो टप्पा खाने के बाद, टकराने के बाद वापस M1 पर आई, उसको मान रहे हैं इवेंट 2। इवेंट 2 क्या है? लाइट पल्स अगेन रीचेज ऑन M1। ठीक, ये हमारा इवेंट 2 है। अब इन दोनों इवेंट्स के बीच का जो लगा हुआ समय है, इसको हम देखना चाहेंगे क्या है उन दोनों के बीच का लगा हुआ समय। तो उस समय को देखने के लिए हम क्या करते हैं, देखो ध्यान से। मान लिया कि ये जो हमारा बॉक्स है ये L लेंथ का है, ठीक, और समय जो है उसको निकालने का तरीका क्या है, यहाँ पे पहले हमें रफ्तार पता होनी चाहिए। रफ्तार क्या होती है लाइट की? c। तो जो समय आएगा वो क्या आएगा? t इज इक्वल टू, यहां से यहां तक जो दूरी है वो L है और जो चाल है वो हमारी c है। तो समय क्या हो जाएगा? L/c। जाने में लगा समय और वापस आने में लगा समय L/c, यानी टोटल टाइम क्या हो जाएगा? 2L/c। 2L/c, ये हमारा t आ गया। इसको हम अपने डेल्टा t से दिखा रहे हैं।
डेल्टा टी क्या है, अंतर है यहां से यहां तक और यहां से यहां तक जो टोटल टाइम लगा है वो टोटल टाइम है डेल्टा टी। ठीक भाई, ये बात अपने को समझ आती है। ठीक भाई, मजा आया, अच्छा भी लगा। ठीक, अब आगे हम क्या करते हैं, हम इसी जो हमारा बॉक्स था, इस बॉक्स को हम एस फ्रेम से ना देख करके एस प्राइम फ्रेम से देखेंगे। कहां से देखेंगे, एस प्राइम फ्रेम से। एस प्राइम फ्रेम से देखने पर क्या होगा, सपोज दैट मैं एस प्राइम फ्रेम में खड़ा हूं। मैं कहां खड़ा हूं, एस प्राइम फ्रेम में। तो मैं तो चल रहा हूं वी वेलोसिटी से पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। तो मुझे क्या लगेगा कि मेरा फ्रेम तो रेस्ट पर है, बट ये जो बॉक्स है ये वी वेलोसिटी से उल्टी डायरेक्शन में जा रहा है। वो याद है ना कि जब हम ट्रेन में बैठे होते हैं तो हमको जो पेड़ है वो जलता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन हमारी ट्रेन हमको रेस्ट पे लगेगी। तो वही हाल है यहाँ पे, वहां से देखेंगे तो हम, तो ये हमको चलता हुआ दिखेगा। और चलता हुआ दिखेगा, आप इसको जरा उतार लो तो जगह थोड़ी सी बना ले। तो जब चलता हुआ लगेगा तो उसका हम चित्र बनाएंगे पहले। ये डेल्टा टी जो आया इसको अपन नोट कर लेते हैं साइड में, कि डेल्टा टी क्या आया है, 2L/c। अब इसको साफ कर लेते हैं। चलो, अब देखो, हमने जब एस प्राइम फ्रेम से देखा तो मान लो ये हमारा बॉक्स था, और ये बॉक्स वी वेलोसिटी से इधर की तरफ मूव करने लगेगा, क्योंकि हम एस प्राइम फ्रेम से देख रहे हैं। ठीक, डिस्टेंस अभी भी ये जो टोटल है वो L है। ये लगा हुआ हमारा मिरर M1, ये मेरा लगा हुआ है M2। ठीक है, ये M1, ये M2। जब v वेलोसिटी, मान लो यहां से एक पल्स चली, जब यहां से एक पल्स चलेगी तो एक्चुअल में क्या होगा कि जब तक ये पल्स यहां से यहां पहुंचेगी तो ये v वेलोसिटी से इधर की तरफ मूव कर रहा है। तो पल्स यहां से यहां तक पहुंचने में जब तक पहुंची तब तक जो हमारा बॉक्स था वो भी कुछ मूव कर गया। तो इसका मतलब क्या है, जब तक ये पल्स यहां तक पहुंचेगी तब तक बॉक्स हमारा यहां आ चुका होगा। ठीक, तो ये जो पल्स आएगी अब यहां गिरेगी आपके, यहां पे बना लेते हैं बॉक्स, ये मिरर। ठीक, ये आई। अगेन क्या होगा कि जब यहां से रिफ्लेक्ट होगी और जब तक ये वापस इस मिरर पर आएगी तब तक ये और भी आगे आ चुका होगा। तो इस तरह से कुछ, तो ये जब रिफ्लेक्ट होके वापस इस पे पड़ेगी आके तब तक ये कुछ और आगे आ गया होगा। ठीक भाई, ये बात अपने को पूरी तरह से समझ आती है। अब आगे हम क्या देखते हैं इसमें, ध्यान से देखो। मान लिया कि जब तक ये यहां से यहां पहुंचा है तो इसके बीच में लगा समय जो है वो है T1। क्या समय माना हमने, T1। T1 कौन सा समय है, जब जो हमारा ये जो बॉक्स है ये मान लो पोजीशन A थी, ये पोजीशन B थी, ये पोजीशन C थी। तो जो T1 समय है वो इस ब्लॉक को या इस बॉक्स को A से B तक जाने में लगा समय है, या बोल सकते हैं इस पल्स को यहां से यहां तक पहुंचने में लगा समय T1 है। ठीक भाई, T1 कौन सा समय है, A to B। ठीक, तो A to B है। तो अच्छा ध्यान से देखो, ये इधर V वेलोसिटी चल रहा है, तो ये डिस्टेंस कितनी आएगी हमारी, ये डिस्टेंस यहां से यहां तक की V इंटू T1। ठीक, और ये डिस्टेंस तुम्हारी हाई L। ठीक, ये L, ये V T1। तो आप राइट एंगल ट्रायंगल का रूल लगाएंगे यहां पर, तो ये डिस्टेंस कितनी आएगी, अंडर रूट के अंदर L स्क्वायर प्लस V T1 का स्क्वायर। बात क्लियर, ये डिस्टेंस कितनी आएगी, अंडर रूट के अंदर L स्क्वायर प्लस V T1 का होल स्क्वायर। सिमिलरली ये डिस्टेंस भी कितनी आएगी, V T1, ये हमारी L है तो ये भी वही सेम आ जाएगी, L स्क्वायर प्लस V T1 का होल स्क्वायर। ठीक भाई, अब हम करने क्या वाले हैं, ध्यान से देखो। तो जो लाइट पल्स थी एक्चुअल में कितना चली, ये प्लस ये, यानी दोगुनी ये डिस्टेंस चली। अच्छा, कुल मिला के अगर टाइम की बात करें तो टाइम अपन यहां पर कितना लगेगा, ध्यान से देखो। जो समय लगेगा वो होगा हमारा जो दूरी, कुल मिला के दूरी की अगर बात करें, ये हो गया हमारा अंडर रूट के अंदर L स्क्वायर प्लस V T1। ये जो है यहां से यहां तक की दूरी। अच्छा, एक बात और सुनो कि जो लाइट है वो तो C से चल रही है। अगर C से चल रही है इसका मतलब क्या है कि ये जो दूरी चली है लाइट ने, वो अगर C चाल से चले तो उसको भी T1 समय लगेगा। मतलब ये जो दूरी आएगी वो किसके बराबर आएगी,
c इंटू T1 के बराबर, क्योंकि T1 से यहां से यहां तक जाने में लगा समय है, जब जब तक ये यहां से यहां तक पहुंचे तब तक लाइट यहां से यहां तक पहुंची है, यानी c इंटू T1, और डिस्टेंस वो T1 किसके बराबर है, इस डिस्टेंस के बराबर है। तो यहां से आप T1 की वैल्यू को निकालें, T1 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, L स्क्वायर प्लस V स्क्वायर T1 स्क्वायर इज इक्वल टू C स्क्वायर T1 स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से T1 की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी T1 स्क्वायर, हमारा बचेगा यहाँ पर C स्क्वायर माइनस V स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर। ठीक, तो ये आ जाएगा T1 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी L अपॉन अंडर रूट के अंदर C स्क्वायर माइनस V स्क्वायर। ये आ गया T1, मतलब यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में लगा समय। तो यहाँ से यहाँ तक ये समय, तो टोटल समय कितना आएगा, जो टोटल टाइम आएगा, टोटल टाइम जो आएगा वो आएगा 2T1, यानी यहां से यहां तक का समय और यहां से यहां तक का समय, यानी इसका 2 गुना अगर हम कर देंगे तो आ जाएगा 2L बाई अंडर रूट के अंदर 1 माइनस वी सॉरी C स्क्वायर माइनस V स्क्वायर। अब एक काम करो, इसमें से C स्क्वायर कॉमन निकालने और उसको रूट की बाहर करेंगे तो आ जाएगा C 2L बाई C इंटू 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 माइनस V स्क्वायर बाई C स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत है आपको? तो ये आ गया हमारा समय जो था, इसको हम दिखा देते हैं डेल्टा टी से, तो उसको दिखाया था, इसको दिखाते हैं डेल्टा टी स्टार, सॉरी डेल्टा टी प्राइम। ठीक, ये आ गया हमारा डेल्टा टी प्राइम। ठीक, अगर डेल्टा टी प्राइम ये है और डेल्टा टी ये आया था, तो ध्यान से देखो 12/c की वैल्यू कितनी, डेल्टा टी, तो डेल्टा टी प्राइम को अपन और क्या लिख सकते हैं, डेल्टा टी प्राइम को लिख सकते हैं डेल्टा टी अपॉन में अंडर रूट के अंदर 1 माइनस वी स्क्वायर बटा सी स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत? तो ध्यान से अगर आप देखो तो जब लाइट पल्स पहले केस में जब हमने रेस्ट फ्रेम से देखा था, तो लाइट पल्स को यहां से यहां तक और वापस आने में जो लगा समय था वो डेल्टा टी था। बट जब लाइट इसको हमने दूसरे मूविंग फ्रेम से देखा है तो जो समय लग रहा है वो डेल्टा टी से कुछ कम है, सॉरी कुछ ज्यादा है। क्यों? क्योंकि जो ये क्वांटिटी नीचे वाली आएगी 1 माइनस, अगर हम समथिंग कर रहे हैं तो वो 1 से छोटा आ रहा है, और उसका जब स्क्वायर रूट करेंगे तो 1 से और भी छोटा आ जाएगा। बात समझ आ रही है? जब छोटा आएगा तो छोटी एक से छोटी संख्या को अगर इससे डिवाइड करेंगे तो एक से जो डेल्टा टी से बड़ी आएगी। बात समझ आ रही? तो जो डेल्टा टी प्राइम आएगा वो डेल्टा टी से बड़ा आएगा, जो डेल्टा टी प्राइम आएगा वो डेल्टा टी से बड़ा आएगा। इसका मतलब क्या है, अगर मूविंग फ्रेम से देखें तो जो घड़ी है, या सॉरी जो बोल सकते हैं जो लाइट पल्स है, ये हमें जो इसका जो समय है यहां से यहां तक आने का, वो हमें मूविंग फ्रेम से देखने पर समय ज्यादा लगेगा। अगर हम वहां से देखेंगे तो हमें लगेगा ज्यादा समय लगेगा उसको यहां से यहां तक आने में। बात क्लियर है यहां तक? ठीक भाई, ये बात अपने को समझ आती है। अब दूसरी चीज, मान लिया कि ये जो L है, ये जो L डिस्टेंस है, L को हमने मान लिया कि ये जो L डिस्टेंस है दैट इज 1 लाइट ईयर, सॉरी लाइट सेकेंड, 1 लाइट सेकेंड। 1 लाइट सेकेंड का मतलब क्या है कि 1 सेकेंड में लाइट जितना ट्रैवल कर जा रही है दैट इज कॉल्ड 1 लाइट सेकेंड। ठीक भाई, तो 1 सेकेंड में लाइट कितना ट्रैवल कर जाएगी, जो दूरी है वो किसके बराबर आएगी, चाल इंटू समय। इसको हमने मान लिया 1 नहीं मानते, हाफ मान लेते हैं, 1/2। तो इसको अगर हम सॉल्व करें, इसको थोड़ी सी जगह बना लेते हैं, आप ये नोट करो फर्स्ट ऑफ ऑल। ये साफ कर रहा हूं, ठीक है, फिगर नहीं साफ करना चाहिए था, चलो कोई नहीं। इस फिगर को हम दोबारा ड्रॉ करते हैं, थोड़ा सा बना लेते हैं रफली। इस तरह से था, ठीक। अब मान लिया कि जो हमारा L था वो हमने मान लिया हाफ लाइट सेकेंड, यानी ये जो लंबाई थी ये हमने मान ली हाफ लाइट सेकेंड। अब लाइट एक आधा सेकेंड में कितना चल जाएगी उसको हम देखते हैं। तो वो डिस्टेंस जो आएगी L आएगी हमारी, जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर आएगी, चाल यानी जो स्पीड है, यानी c इंटू टाइम कितना लग रहा है 1/2, यानी इतना, यानी c/2 मीटर। कितना चल जाएगी आधे सेकंड में, c/2 मीटर। अगर ये c/2 मीटर चल जाएगी तो ध्यान से देखो डेल्टा टी की वैल्यू कितनी आएगी, 2L/c था डेल्टा टी, तो आ जाएगा हमारा 2 इंटू सी 2/c इंटू c/2, यानी आ जाएगा 1 सेकेंड। अर्थात जब ये फर्स्ट केस में था, ये वाला फर्स्ट केस मान लेते हैं, जब हम एस फ्रेम से देख रहे हैं और ये हमारा एस प्राइम फ्रेम से देखने पर था, तो ये इस तरह से गया था और इस तरह से वापस आया था हमारा जो लाइट पल्स थी। तो हुआ क्या कि यहां से यहां तक जाने में और यहां से यहां तक वापस आने में, यानी अगर हमने इस लेंथ को हाफ लाइट सेकेंड लिया हुआ है, इसको हमने हाफ लाइट सेकेंड लिया हुआ है, तो जो टोटल समय लगेगा वो कितना लगेगा, 1 सेकेंड।
बात क्लियर है यहाँ तक? तो अगर 1 सेकेंड लग रहा है, इसका मतलब क्या है कि यहां से ये लाइट चली और जैसे ही वापस आके यहां पड़ी, टिक से 1 सेकेंड हो गया। बात समझ आई? इसका मतलब है कि ये एक घड़ी की तरह काम करेगा कि यानी ये टिक टिक टिक, यानी लगातार एक एक सेकेंड पे ये लाइट पल्स यहां पे हिट कर रही है आके। बात समझ आ रही? तो इट इज एक्टिंग एज अ क्लॉक, ये क्लॉक की तरह मूव करेगी, जिसका टाइम पीरियड कितना, सॉरी इसमें जो एक पल्स कितने में आ रही है, 1 सेकंड में। अब ध्यान सोचो कि अगर ये टाइम 1 सेकंड, सॉरी 1 सेकंड था, तो अब जो दूसरे केस में जब हम एस प्राइम फ्रेम से देख रहे हैं, तो जो टाइम आएगा वो कितना आएगा, डेल्टा टी जो आएगा, डेल्टा टी प्राइम जो आएगा वो आएगा डेल्टा टी से कम, यानी 1 से, कुछ मैंने शायद गड़बड़ लिख दिया, डेल्टा टी से ज्यादा। डेल्टा टी प्राइम इज, वहां शायद मैंने उल्टा लिख दिया था क्या, वहां देख लेना, अगर मैंने यहाँ पर जो लिखा हुआ था डेल्टा टी प्राइम इज ग्रेटर देन डेल्टा टी, यानी जो समय आएगा डेल्टा टी, वो डेल्टा जो प्राइम वाला समय आएगा वो नॉर्मल समय से कम आए, सॉरी ज्यादा आएगा। ठीक है, तो ये जो आएगा 1 सेकंड से ज्यादा आएगा, यानी अब जो इस घड़ी का जो यहां से यहां तक आने का समय होगा वो 1 सेकंड से हमारा ज्यादा लगेगा हमको। तो कुल मिला के हम इसको एक घड़ी की तरह भी यूज कर सकते हैं। किस तरह से, एक टिक 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 एक एक सेकंड पर ही वापस आ रही, तो उसको एक घड़ी की तरह यूज कर सकते हैं कि एक बार में जब ये वापस आएगा तो 1 सेकंड हमारा हो गया, हमारी घड़ी तैयार हो गई मिलके। अब आगे क्या बात करेंगे कि अगर इस घड़ी में जो समय है, यानी जो हमारी मूविंग घड़ी थी, यानी जो एस प्राइम से देखने पर जो घड़ी आई है, उसका समय जो आया है वो 1 सेकंड से ज्यादा आ रहा है, यानी वो जो है धीरे चल रही है। लेकिन जो रुकी हुई घड़ी है वो हमारी जो प्रॉपर टाइम है उसके हिसाब से चल रही है। तो इसको हम बोलते हैं कि यही जो है हमारा टाइम डायलेशन है, कि जो मूविंग क्लॉक है वो धीरे चल रही है, मूविंग क्लॉक्स रन स्लो। इसको आप लिख लेना स्टेटमेंट, मूविंग क्लॉक रन स्लो। बात क्लियर है यहां तक? तो जो चलती हुई घड़ियां हैं वो धीरे चलती हैं, नॉर्मल घड़ी के अनुसार वो धीरे चलती हैं। ठीक भाई, अब हम आगे क्या बात करने वाले हैं, देखो ध्यान से। कुछ चीजें आपको बताएंगे कि अगर मान लो, ये तो हमने बात कर ली एक इस तरह की घड़ी जो कि जनरली नहीं बनाई जा सकती है, हाफ लाइट सेकंड जिसकी लंबाई वैसी घड़ी बनाना संभव नहीं है। तो हम करेंगे क्या, नॉर्मल चीजों पे बात करेंगे कि प्रैक्टिकली क्या हम बात कर सकते हैं। तो जरा सा पानी पीने की जरूरत है यहाँ पर, आप इसको नोट कर लो पहले। चलो अब चलते हैं आगे। अब इसमें दो चीजें हम डिफाइन करने वाले हैं। दो चीजें क्या डिफाइन करने वाले हैं, एक चीज हमारी प्रॉपर टाइम इंटरवल होती है और दूसरी चीज होती है हमारी इम्प्रॉपर टाइम इंटरवल। क्या होती है दोनों चीजें, आओ समझते हैं। सबसे पहले समझेंगे प्रॉपर टाइम इंटरवल क्या होता है। प्रॉपर टाइम इंटरवल, और दूसरी चीज हम देखेंगे इम्प्रॉपर टाइम इंटरवल। इम्प्रॉपर टाइम इंटरवल, प्रॉपर टाइम इंटरवल। तो ये दोनों क्या होते हैं कि मान लो हमने सोचा कि एक जो इवेंट है, मान लो लाइट जल रही है यहाँ पर, ठीक है। लाइट जलाने के लिए मैंने क्या किया, स्विच ऑन किया, मैंने स्विच ऑन किया, और लाइट बंद करने के लिए मैंने स्विच ऑफ किया यहां से खड़े होके। तो उसके लिए क्या होगा कि मेरे लिए ये जो स्विच ऑन होने का प्रोसेस है और जो स्विच ऑफ होने का प्रोसेस है, दोनों एक ही जगह पर हो रहे हैं। तो जो दो प्रोसेस, जो इवेंट हैं, अगर वो एक ही जगह पर हो रहे हैं तो हम उनको बोलते हैं प्रॉपर टाइम इंटरवल। जो उनके बीच का समय है उसको बोलते हैं हम प्रॉपर टाइम इंटरवल। अगर दो इवेंट एक ही जगह पर होते हैं, कि कहीं से देखने पर अगर एक ही जगह पर हो रहे हैं, तो जो उनके बीच का जो समय लगता है उसको हम बोलते हैं प्रॉपर टाइम इंटरवल। बट अगर मान लो मैं यहां से बाहर से कोई मोटरसाइकिल से जा रहा हो, ठीक है ना, मोटर गाड़ी से अगर कोई जा रहा हो, तब उसके लिए जो बल्ब जलना है और जो बल्ब बंद होना है, दोनों एक ही जगह पर नहीं हुए। क्योंकि जब बल्ब जला होगा तो वो कहीं और पर होगा, और जब वो बल्ब बंद हुआ है तो कहीं आगे आ चुका होगा। तो कुल मिला के निष्कर्ष से निकलता है कि अगर बल्ब जला
और अगर बल्ब जब बंद हुआ, यानी जो पहला इवेंट हुआ और जो दूसरा इवेंट हुआ, अगर वो दोनों कहीं से देखने पर एक ही जगह पर हो रहे हैं और कहीं दूसरी जगह से देखने पर अलग जगह पर हो रहे हैं, तो जहां से एक जगह पर हो रहे हैं उसको बोलते हैं प्रॉपर टाइम इंटरवल। और जिस फ्रेम से देखने पर अगर वो अलग अलग जगह पर हो रहे हैं तो वहां के लिए जो टाइम इंटरवल है उसको बोलते हैं इम्प्रॉपर टाइम इंटरवल। बात क्लियर है तक? तो इसको आप अपनी भाषा में जरूर लिख लें, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो जो नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप नोट्स से देखकर भी लिख सकते हैं, तो इसकी डेफिनेशन वगैरह आपको नोट्स में मिल जाएगी। तो दोनों बात समझ आई। अब दोनों में रिलेशन क्या होता है कि जो इम्प्रॉपर टाइम इंटरवल होता है, इसे यहीं पे लिख लेते हैं, जो इम्प्रॉपर टाइम इंटरवल है वो प्रॉपर टाइम इंटरवल के प्रॉपर टाइम इंटरवल अपॉन 1 अंडर रूट के अंदर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। जब हम लोग टाइम डायलेशन भी पढ़े थे, यही टाइम डायलेशन है कि जो इम्प्रॉपर टाइम इंटरवल होता है वो प्रॉपर टाइम इंटरवल से ज्यादा होता है, यानी इम्प्रॉपर टाइम इंटरवल इज ग्रेटर देन प्रॉपर टाइम इंटरवल। बात क्लियर है यहां तक? ये था हमारा इम्प्रॉपर टाइम इंटरवल और प्रॉपर टाइम इंटरवल। यानी हम बोलते हैं कि जो इम्प्रॉपर टाइम है वो ज्यादा आ रहा है, यानी टाइम जो है वो डायलेट हो गया है, टाइम इज डायलेटेड, यानी जो समय है उसका विस्तार हो गया है। डायलेशन का मतलब होता है विस्तार होना, विस्तार का मतलब होता है फैलना, यानी समय जो है वो ज्यादा हो गया है, टाइम डायलेट हो गया है। यहां तक बात क्लियर? अब इसका जो डेरिवेशन है वो लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन की सहायता से किस तरह से कर सकते हैं उसको समझते हैं। साफ कर लेते हैं इसको। तो लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से इसका डेरिवेशन किस तरह से करते हैं। मानते हैं कि हमारे पास दो इवेंट हैं, एक इवेंट E1 है और एक इवेंट E2 है। अगर इन दोनों इवेंट्स को हम एस फ्रेम से देखते हैं तो ये एक ही जगह पर होंगे, यानी प्रॉपर टाइम इंटरवल होगा इनके बीच का। तो ये मान लो इवेंट 1 हो रहा है हमारा XYZ पर, और इसके जो समय है यहाँ पर वो T1 है, यानी T1 पे ये शुरू हुआ। और जो इवेंट 2 है वो भी वहीं पर हो रहा है XYZ पर, क्योंकि हम एस फ्रेम से देख रहे हैं और समय T2 पर ये हो जा रहा है कंप्लीट। ठीक, अगर हम एस प्राइम फ्रेम से देखें तो ये दोनों जो होंगे वो अलग अलग जगह पर होंगे, E1 E2। जो E1 है वो होगा X1 प्राइम, Y1 प्राइम और Z1 प्राइम पर, समय हो रहा है इसमें T1 प्राइम। ठीक, और जो E2 होगा वो हमारा होगा X2 प्राइम, Y2 प्राइम और Z2 प्राइम, और समय होगा इसमें T2 प्राइम। बात क्लियर है? तो अब इसमें लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन की सहायता से हम इनमें रिलेशन किस तरह से सकते हैं कि जो T1 प्राइम होगा वो याद करो, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला क्या था, T1 माइनस XV, क्योंकि X क्या था हमारा जो S फ्रेम में था, तो X फ्रेम में दूरी क्या है X, यानी बाई सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। T2 प्राइम को किस तरह से लिख सकते हैं, T2 प्राइम को लिखेंगे क्या कि T2 माइनस XV, अभी भी इसमें जो हमारी X की वैल्यू है वो X ही है, बाई सी स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट के अंदर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अगर हम इससे इसको घटा देंगे तो ध्यान से देखो क्या आ जाएगा हमारे पास रिजल्ट कि T2 प्राइम माइनस T1 प्राइम इज इक्वल टू, इसको इससे घटाएंगे तो XV बाई सी स्क्वायर से XV बाई सी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या T2 माइनस T1 अपॉन में अंडर रूट के अंदर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ध्यान से देखो तो ये जो क्वांटिटी है दैट इज कॉल्ड इम्प्रॉपर टाइम इंटरवल, ठीक है ना, इम्प्रॉपर टाइम इंटरवल। और ये जो क्वांटिटी दैट इज कॉल्ड प्रॉपर टाइम इंटरवल। यहां तक कोई दिक्कत? तो यही हमारा है टाइम डायलेशन की, जो इम्प्रॉपर टाइम इंटरवल है दैट इज ग्रेटर देन प्रॉपर टाइम इंटरवल। इसको हमने लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन की सहायता से प्रूव भी कर लिया है। तो इसी को बोलते हैं कि टाइम इज डायलेटेड, टाइम जो है उसका विस्तार हो गया, समय का विस्तार हो गया है, तो टाइम जो है ये वो डायलेट हो गया है। तो दैट वाज ऑल अबाउट टाइम डायलेशन। अब अगर मुझे सही लगा तो शायद नेक्स्ट क्लास में इसके कुछ न्यूमेरिकल करा दूंगा, या फिर न्यूमेरिकल जो होंगे वो लास्ट में करा दूंगा, जैसा मुझे ठीक लगे, या आप बता देना पहले क्या करना ज़्यादा उचित है। तो चलो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, अब नेक्स्ट क्लास में ही मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन शायद लेंथ कॉन्ट्रैक्शन या कुछ न्यूमेरिकल की बातें कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जरूर दबा देना। साथ में वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो क्या वेट करो, फटाक से लाइक करो, और अभी जो ये वीडियो है इसको अभी कभी शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि ये क्वालिटी कंटेंट आपको मिलता नहीं जल्दी जल्दी।
ठीक है ना। तो इस क्वालिटी कंटेंट को अभी के अभी शेयर करो, और अगर आज के क्लास में कोई भी डाउट है तो उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सेकंड चीज, जो आज के नोट्स हैं वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हो, और जो नोट्स हैं उसको डाउनलोड करके आप प्रिंट भी निकाल सकते हो, साथ में खुद भी प्रॉपर नोट्स आप उसके बनाएंगे। इसको आप आदेश समझिए, मेरा अनुग्रह समझिए, या मेरी आपसे विनती समझिए, आप खुद उसको लिखें कि जो मेरे नोट्स होंगे वो आपके समझ तो आएंगे पढ़ने में, बट मजा उस तब तक नहीं आएगी जब तक आप खुद नहीं लिखेंगे उनको। ठीक है ना। तो जो असलियत है वो तब खुल के आएगी जब आप खुद उसको लिख लेंगे। ठीक है। तो चलो आज क्लास में इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।